क्या केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर ही कोई ब्राह्मण बन जाता है? भागवत का उत्तर सुनकर शायद आज बहुत लोग चौंक जाएं। भागवत कहती है, जन्म तो हर किसी की एक साधारण जीव की तरह ही होती है, पर आत्मा की उन्नति के लिए उन्हें कुछ संस्कारों द्वारा ब्राह्मण बनना पड़ता है। पर यह भी आत्मा की गति की एक पड़ाव मात्र है, अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य तो वैष्णव होना होता है। आज हम इन्हीं ब्राह्मण और वैष्णव में वास्तविक अंतर को समझेंगे और ये भी सुनेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी को इस पूरी व्यवस्था से ऊपर क्यों माने जाते हैं। भागवत की पहले स्कंद की दूसरे अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी जी से बहुत ही उन्नत 6 प्रश्न किए थे। वो 6 प्रश्न है, मनुष्यों के लिए सर्वोच्च मंगलकारी धर्म क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण के अवतार का वास्तविक उद्देश्य क्या था, भगवान की विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाएं हमें श्रवण कराएं, भगवान किन किन रूपों में अवतरित हुए और क्या क्या कार्य किए, भगवान के प्रस्थान के पश्चात धर्म को किसके आश्रय में छोड़ गए। ये थे वो 6 प्रश्न। सूत गोस्वामी उनके इन प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते हैं। आज हम वो सुनेंगे। सभी मनुष्य सामान्य रूप में एक साधारण जीव की तरह ही जन्म लेता है, फिर एक उम्र में जाकर शुद्धिकरण संस्कारों द्वारा, जैसे यज्ञोपवीत द्वारा उनकी देह और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इस तरह उन्हें एक दूसरी जन्म मिलता है और इसीलिए उन्हें द्विज भी कहते हैं। द्विज बनने के बाद भागवत के आदेश अनुसार उन्हें वेद का अध्ययन और वर्णाश्रम की पालन करना अनिवार्य होता है। अतः पुंबिर्दीज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म की चरम लक्ष्य है अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव में बदलना। यज्ञोपवीत के पश्चात जब मनुष्य में नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों की उपदेश हेतु वो गुरु के पास जाता है। स्वयं भगवान द्वारा सिद्ध वर्णाश्रम का लक्ष्य सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि भगवान को प्रसन्न करना होता है। इस अनुसार यदि कोई व्यक्ति जन्म अनुसार ब्राह्मण हो पर भगवान की भक्ति नहीं करते, व्यभिचार की जीवन जी रहे हैं, क्या उनकी आत्मा को उन्नत अवस्था में माना जाएगा? नहीं। वर्णाश्रम पालनकारी को ये निर्देश है कि अवश्य ही वो किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करे। गुरु जब उन्हें सुयोग्य और निष्ठावान समझे, उनके यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं, फिर उन्हें द्विज कहे जाते हैं। एकमात्र द्विज बनने के पश्चात ही कोई वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी बनता है। फिर वेदों में पटु होने पर उन्हें विप्र कहते हैं, जैसे कृष्ण सखा सुदामा थे। विप्र अर्थात योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वैष्णव अवस्था तक पहुंच नहीं जाता। क्या आप ब्राह्मण और वैष्णव अवस्था की अंतर को सुनना चाहोगे? ब्राह्मण होती है स्नातक डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन और वैष्णव है स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन। इसलिए एक प्रगतिशील ब्राह्मण को अवश्य ही वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव में एक स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण अवश्य ही निहित होते हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी अब तक के वर्णित वर्णाश्रम धर्म के किसी भी संस्कार नहीं किए। उन्हें आवश्यक ही नहीं था, क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा और वैष्णव थे, अर्थात स्वरूप सिद्ध ब्रह्मणत्व से भी समन्वित थे। अगर इतनी सारी संस्कार, वेदों का अध्ययन और ब्रह्म ज्ञान का होना आवश्यक है, तो फिर सुखदेव गोस्वामी इनमें से ना कुछ किए सीधा सर्वोच्च वैष्णव कैसे बन गए? आओ हम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी कैसे ही जन्म से मुक्तात्मा थे। एक समय की बात है जब महादेव जी ने कैलाश में पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे। भोले बाबा तो हर वक्त ध्यान में रहते हैं, तो वो आंखें मूंद कर ही भागवत कथा बोलते जा रहे थे एवं पार्वती जी से बोले थे कि आप भागवत सुनते सुनते करते जाना, ताकि मैं समझूं कि आप सुन रहे हो। कुछ घंटे तक सुनने के बाद पार्वती जी को नींद आ गई और वो सो गए। पर उसी स्थान पर कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष में एक सुख पक्षी बैठ के शुरू से सुन रहे थे। पार्वती जी सो गए, तो नहीं चलेगी, तो सुख पक्षी ने कथा में डालते गए। जब पूरी कथा संपन्न हुई, महादेव जी ने आंखें खोलकर देखे कि पार्वती जी तो सो रहे हैं। फिर अब तक कौन दे रहा था, सुन कौन रहा था? तो उन्होंने देखा कि वृक्ष पर एक पक्षी सुन रहा था। ये तो अन्याय है और इतनी मधुर कथाएं हमारे सिवा हार नहीं जानी चाहिए। तो महादेव जी ने अपनी त्रिशूल उठाकर उस पक्षी को मारने दौड़े। पक्षी भी भयभीत होकर भागते रहे। भागते भागते वेदव्यास जी के आश्रम में चले गए।
उसी वक्त वेदव्यास जी की पत्नी वो बांस ले रहे थे। वो मुंह के रास्ते वो सुख पक्षी वेदव्यास जी के गर्भ में जाकर बैठ गए, छुप गए। महादेव जी ने वेदव्यास जी बोले उन्हें बाहर निकालने को कहे, पर सुखदेव जी भीतर से कहने लगे कि मैं नहीं निकलूंगा, भोलेनाथ जी मुझे मार डालेंगे। नहीं निकले, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। उन्होंने भागवत कथा सुनी, पूरी भागवत, और किससे सुनी? भगवान के परम भक्त श्री भोले बाबा से। इसका असर तो अलग ही होगा। 12 वर्ष बाद वो जब गर्भ से निकले, 12 वर्ष का बालक, वो सीधा भूमिष्ठ होते ही बिना वस्त्र के वन को जाते रहे। वेदव्यास जी ने पुत्र मोह में उन्हें रोकने की कोशिश की बहुत, पर जिनमें ऐसी ब्रह्म ज्ञान मिले, इस तरह की भक्त से सुनने को मिले, वो कहाँ ठहरने वाले हैं। चले गए और वन में जाकर ध्यान में बैठ गए। ये है सुखदेव जी की कहानी। इसीलिए कहते हैं सुखदेव जी जन्म से धर्मात्मा थे, मुक्तात्मा थे। और ऐसे उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर कोई बिना संस्कारों के भी वैष्णव बन जाते हैं। चाहे किसी का जन्म किरात या शुंभु या यवन जैसे निम्न कुल में ही हुआ हो, या उनके पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, वैष्णव द्वारा स्वीकृति पर वो वैष्णव है। आपको क्या लगता है, निम्न कुल में जन्म होने पर भी कोई वैष्णव कहलाया जाता है? देखो, और हमेशा याद रखो, हमारी मानने या ना मानने पर भगवान की संविधान नहीं चलती। हमारी सोच और बुद्धि से मानना ये तो एक मनगढ़ंत उपाय होती है। धर्म संबंधित किसी जटिल प्रश्न की सटीक उत्तर पाना है तो अवश्य ही शास्त्र से जानना चाहिए अथवा किसी भागवत भक्त से सुनना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। श्रीमद् भागवत में ऋषियों को भागवत श्रवण कराने वाले श्री सुद गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी जी के ही शिष्य हैं। उन्होंने ऋषियों की प्रश्नों की उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम कर लिए, जो एक उत्तम वैष्णव संस्कृति तथा एक निष्ठावान शिष्य की निशानी है। ज्ञान से पहले विनय। इसीलिए केवल जन्म, उपाधि या बाहरी पहचान पर गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य की वास्तविक उन्नति तब पूर्ण होती है जब वह भगवान का एक शुद्ध भक्त बन जाता है। और जो इस लक्ष्य को भूल जाता है वो जीवन भर तरह तरह की सीढ़ियां चढ़ता है और गिरता है, मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता।